चलिए फिर जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में। हमने लास्ट क्लास में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस को समझा था, तो इस क्लास में आने से पहले आपको इसकी पहली वाली क्लास देखनी है जहाँ पर हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का कुछ इंट्रोडक्शन को समझा था। आगे बढ़ते हैं। तो आज हम देखने वाले सम ऑफ द स्पेलिंग चेंजेस वी नीड टू मेक इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस। ध्यान से इस चीज़ को समझना, हमको कुछ स्पेलिंग चेंजेस को देखना है, ठीक है, कहाँ पर, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। और ये हमारे पास क्या है, मोस्ट कॉमन पैटर्न्स हैं। किस किस में हम स्पेलिंग चेंजेस देखने वाले, ही, शी और इट के साथ, ठीक है। अब देखो, मोस्ट वर्ब में हम लोग क्या करेंगे, एस ऐड करेंगे। जैसे कि डांस बन जाएगा डांसेस, कुक कुक्स, स्लीप स्लीप्स। जैसे बोल सकते हैं हम, ही डांसेस, शी कुक्स, ही कुक्स, ही स्लीप्स, इस तरीके से। तो मोस्ट वर्ब में तो आप क्या देखोगे कि हम एस ऐड करेंगे। नेक्स्ट है कुछ वर्ब्स एंडिंग इन एस, एस एच, सी एच और एक्स। अगर कोई भी वर्ब्स है जो आपको एंड होते हुए दिख रहे हैं एस से, एस एच से, सी एच से या फिर एक्स से, तो आप उनको ऐड करोगे वहाँ पर ई एस। जैसे किस बन जाएगा किसेस, वॉश वॉशेस, टीच टीचेस, फिक्स फिक्सेस। आपको इनकी एंडिंग देखनी, जहाँ पे यहाँ पे एंडिंग क्या आती है एस, आपने ई एस ऐड कर दिया। एंडिंग देखी एस एच, आपने ई एस ऐड कर दिया। एंडिंग देखी सी एच, आपने ई एस ऐड कर दिया। एंडिंग देखी एक्स, आपने ई एस ऐड कर दिया, ठीक है। तो मोस्ट वर्ब में तो हम ऐसी ऐड करते हैं, डांस डांसेस, कुक कुक्स, स्लीप स्लीप्स। और अगर कोई वर्ब जो एंड हो रहा है एस, एस एच, सी एच और एक्स से, तो वहाँ पर आप ऐड क्या करोगे, ई एस। जैसे कि किस बन जाएगा किसेस, वॉश वॉशेस, टीच टीचेस, फिक्स फिक्सेस। आगे बढ़ते हैं। वर्ब्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट एंड वाई। अब आपको वर्ब्स में ध्यान देना है जो एंड हो रहे हैं किससे, कॉन्सोनेंट से और साथ में किससे, वाई से। अभी कॉन्सोनेंट क्या है, तो कॉन्सोनेंट में लिखा हुआ एनीथिंग दैट्स नॉट अ वोवल इज अ कॉन्सोनेंट। जैसे हमारे पास अल्फ़ाबेट है ए टू जेड तक, तो आप उसमें अगर ए ई आई ओ यू को छोड़ दो, क्योंकि ए ई आई ओ यू क्या है, वॉवल्स हैं। ए ई आई ओ यू को अगर आप छोड़ दोगे, ये क्या है, वॉवल्स है, तो इनके अलावा बाकी सब क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो क्या है, वर्ब्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट एंड वाई, इस पर आपको ध्यान देना है। आप क्या करोगे, वाई को ड्रॉप कर दोगे। वाई को आप क्या कर दोगे, ड्रॉप कर दोगे, और वाई की जगह आप यूज़ करोगे आई ई एस। वाई को आपने ड्रॉप कर देना है और इस वाई की जगह क्या यूज़ करना है, आई ई एस। जैसे कि स्टडी, आपने देखा एस टी यू डी वाई, आपने जैसे यहाँ पे वाई देखा तो आप इस वाई को ड्रॉप कर दोगे, और वाई से पहले क्या है, डी है। वाई से पहले क्या है, डी है, और आपको पता है डी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो आप स्टडी की जगह कैसे चेंज करोगे, एस टी यू डी आई ई एस, स्टडीज, ठीक है। आपने देखा ट्राई, टी आर वाई, तो जैसे ही आपने वाई देख लिया और वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो आप वाई को ड्रॉप कर दोगे और स्पेलिंग चेंज क्या हो जाएगी, ट्राइज। तो वर्ब्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट एंड वाई, इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप वाई को ड्रॉप कर दोगे और उसकी जगह आप आई ई एस ऐड कर दोगे। स्टडी स्टडीज बन जाएगी, ट्राई ट्राइज बन जाएंगे। सम अदर वर्ब्स में देखो, जैसे गो बन जाएगा गोज, डू डज, हैव की जगह आप क्या यूज़ करोगे, हैज़ यूज़ करोगे। हम स्पेलिंग चेंजेस किस में समझ रहे हैं, ही शी और इट के साथ। लास्ट वाली क्लास को देख लेना, तब ये वाली क्लास आपको बहुत अच्छी ढंग से समझ में आएगी। जैसे कि मैं यूज़ कर सकता हूँ आई गो, ही गोज, आई डू, शी डज। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, डू और डज। आई हैव, इट हैज़। तो ये हमारे पास क्या थे, स्पेलिंग चेंजेस वी नीड टू मेक इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये हमारे पास क्या मोस्ट कॉमन पैटर्न है, किसके साथ हमने समझे, ही शी और इट के साथ। आगे है हाउ टू गिव शॉर्ट आंसर्स इन इंग्लिश। इस चीज़ को हम समझते हैं कि हम इंग्लिश में शॉर्ट आंसर किस तरीके से देंगे। तो क्या करना है आपको, डोंट रिपीट द होल क्वेश्चन इन आंसर। आपको आंसर में पूरे क्वेश्चन को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। डोंट रिपीट द होल क्वेश्चन इन आंसर, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है डू से, या फिर अगर ही
शी और इट रहा तो क्वेश्चन किससे स्टार्ट होगा, डज से। तो इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे कि डू दे नीड हेल्प, तो आंसर या तो यस में होगा या फिर नो में होगा। डू दे नीड हेल्प, आंसर अगर यस में है तो हम क्या बोलेंगे, यस दे डू, यस दे डू। तो यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्शन हमने लास्ट क्लास में समझे थे। डू दे नीड हेल्प, आंसर आ रहा है नो, दे डोंट। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है कि हमने डू नॉट को किस तरीके से यूज़ करा, डोंट। ठीक है, तो डू दे नीड हेल्प, आंसर क्या दोगे, यस दे डू और नो दे डोंट। ये क्या है, आपके पास शॉर्ट आंसर्स है। नेक्स्ट क्या है, डज ही स्पीक हिंदी, आपको सब्जेक्ट में ध्यान देना है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही। डज ही स्पीक हिंदी, आपको पता है कि ही के साथ क्या यूज़ होता है, डज यूज़ होता है। तो आंसर या तो यस में हो सकता है, आंसर या तो नो में हो सकता है। अगर यस में है तो आपको किसी भी कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप कैसे बोलोगे, यस ही डज, और नो तो आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करोगे, आप बोलोगे नो ही डजंट। नेक्स्ट है, डू यू लाइक दिस सॉन्ग, आंसर हो सकता है यस में या फिर नो में। अगर यस में रहेगा तो हम बोलेंगे यस आई डू, और अगर नो में होगा तो फिर मैं कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करूंगा, आई यस नो, सॉरी नो आई डोंट। तो ये हमने क्या समझा, हाउ टू गिव शॉर्ट आंसर्स इन इंग्लिश। नेक्स्ट है, हम देख रहे हैं कॉमन एरर्स, हमसे गलतियां कहाँ कहाँ पर हो सकती है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आपके साथ बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में कहाँ कहाँ गलतियाँ हो सकती हैं। तो सबसे पहला है, टेंसेस में गलतियाँ हो सकती है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ, तो आप टेंसेस में गलतियाँ कर सकते हो, तो इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करेंगे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हम समझेंगे, तब आपको प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अच्छी ढंग से डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अभी जैसे यहाँ पर आई एम लिविंग इन टोक्यो, आई एम लिविंग इन टोक्यो, तो हमने कहा यहाँ पे लिविंग क्या है, सही नहीं है। लिविंग किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। लिविंग किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है। और आपको पता है कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहाँ पर यूज़ करते हैं, जो सिचुएशन कहाँ कैसी होती है, टेम्परेरी होती है। अगर टेम्परेरी सिचुएशन होती तो ठीक होता, लेकिन हम क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम परमानेंट सिचुएशंस के बारे में हम बात करते हैं, तो हम यहाँ पे लिविंग की जगह क्या यूज़ करेंगे, लिव। तो हमारे पास सेंटेंस क्या बनेगा, आई एम लिव इन टोक्यो। तो पहली गलती किस में हो सकती है, टेंसेस में। अगर आपको कंफ्यूजन है प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ब की फॉर्म पर भी गलतियां हो सकती है। वर्ब की फॉर्म पर भी गलतियां हो सकती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वी लाइक्स टू ट्रैवल, तो यहाँ पे लाइक्स इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, लाइक इस्तेमाल होगा। अभी हमने यहाँ पे स्पेलिंग चेंजेस वाली जो चीज़ें समझी थी, ये इसमें आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब आप एस का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप ही शी और इट के साथ कर रहे हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, वी लाइक टू ट्रैवल, ये इसका करेक्ट है, वी लाइक टू ट्रैवल। जैसे दे डज नॉट, आपको पता है जो डज नॉट है वो किसके साथ इस्तेमाल होता है, ही शी और इट के साथ, दे के साथ तो नहीं होता। तो करेक्ट क्या है, दे डोंट ईट वेजिटेबल्स, ठीक है। फिर है डज यू टॉक टू हिम ऑफन, तो आपको पता है कि डज किसके साथ इस्तेमाल होता है, फिर से ध्यान रखो, ही शी और इट के साथ, यू के साथ तो नहीं होता है ना। तो यू के साथ क्या इस्तेमाल होगा, डू, तो डू यू टॉक टू हिम ऑफन। तो वर्ब की फॉर्म पर भी गलतियां हो सकती है, ध्यान रखना। टेंसेस पर भी गलतियां हो सकती है, ध्यान रखना। स्पेलिंग्स पर भी गलतियां हो सकती है। कैसे, सी ट्राइज टू हैव टू सेव मनी, सी ट्राइज टू सेव मनी। अब हमको क्या पता है, अभी हमने ये चीज़ यहाँ पे सीखी, वाई और एस वाला। तो ये देखो, जैसे यहाँ पर ये वाई और एस वाला, ये हमने यहाँ पे समझा था ना कि वर्ब्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट एंड वाई। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पेलिंग चेंज करनी है। किसके केस में स्पेलिंग चेंज करनी है, अगर आपको ही शी और इट दिख जाए। तो आप कैसे करोगे, आप वाई को ड्रॉप कर दोगे, उसकी जगह आप क्या ऐड करोगे, आई ई एस, है ना। तो यहाँ पर देखो अब इस चीज़ को, तो आप क्या कहोगे, जैसे आपने सी देखा तो आपको पता है भैया सी में तो क्या हो जाएगी, स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। तो हम यूज़ करेंगे, हम क्या कर देंगे, टी आर वाई एस, हम इस वाई को ड्रॉप कर देंगे और हम करेक्ट स्पेलिंग क्या लिखेंगे, टी आर आई ई एस।
तो क्या बन जाएगा, सी ट्राइज टू सेव मनी। ठीक है, आर देखो यहाँ पे वाई से पहले आर जो है वो क्या कॉन्सोनेंट है ना, तो इसको आपको चेंज करना है, कॉन्सोनेंट। ठीक है, मिसिंग वर्ड पर भी गलतियां हो सकती है, जैसे यहाँ पे वर्ड टाइम यू फिनिश वर्क, आपको पढ़ के तो समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप इसे ग्रामेटिकली सही करोगे तो आप क्या लिखोगे, वर्ड टाइम डू यू फिनिश वर्क, वर्ड टाइम डू यू फिनिश वर्क। ठीक है, तो कॉमन एरर्स आप समझ गए कि टेंसेस में हो सकते हैं, वर्ब की फॉर्म पर हो सकते हैं, स्पेलिंग्स पर हो सकते हैं और मिसिंग वर्ड पर हो सकते हैं। जितना आप ज़्यादा ध्यान से देखोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज़्यादा आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस को समझते हैं। आई टेक, लेकिन ही के साथ आपको पता है स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ही टेक्स। आई टेक, ही टेक्स। शी डज, लेकिन वी के साथ क्या यूज़ होगा, डू। इस चीज़ का ध्यान रखना, शी के साथ डज तो ठीक है, लेकिन वी के साथ क्या यूज़ होगा, डू। ठीक है, यू एंजॉय, यू एंजॉय। अब ये देखो ए ई, ध्यान से सुनो, अब ये है ए ई, यू एंजॉय, और शी के साथ स्पेलिंग चेंज तो क्या हो जाएगा, शी एंजॉयज। तो मेरे हिसाब से आपको आई टेक, ही टेक समझ में आया, शी डज, वी डू समझ में आया, यू एंजॉय, शी एंजॉयज आपको समझ में आया। ये कौन से थे, पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। आपको नेगेटिव में बात करते हैं, तो डे स्टडी, अगर मुझे उसको नेगेटिव बनाना है तो मैं डोंट का इस्तेमाल करूंगा। डे स्टडी अगर मुझे उसको नेगेटिव बनाना है, मैं काय का इस्तेमाल करूंगा, डोंट का। अब यहाँ पे दिख गया ही, और ही शी और इट के साथ हम डज नॉट यूज करते हैं, तो ही सिंग्स, ही डजंट सिंग, ही सिंग, ही डजंट सिंग। इस चीज को समझते हुए चलते रहना। ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन फॉर्म में जब हम बात करेंगे तो क्या है, शी वॉन्ट्स टू बाय अ न्यू फोन, शी वॉन्ट्स टू बाय अ न्यू फोन। इसको मुझे अगर क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करना है तो मैं आगे किसका इस्तेमाल करने वाला हूँ, डज का, क्योंकि यहाँ पर क्या है, शी मुझको दिख गया, तो मैं बोलूँगा डज शी वॉन्ट टू बाय अ न्यू फोन, डज शी वॉन्ट टू बाय अ न्यू फोन। ये मेरे पास क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया, डज शी वॉन्ट टू बाय अ न्यू फोन, ये मेरे पास क्वेश्चन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है दे सेल बुक्स ऑनलाइन। इसको मुझे अगर क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करना है तो मैं इसके पहले क्या लगा दूंगा, डू लगा दूंगा, तो क्या बन जाएगा, डू दे सेल बुक्स ऑनलाइन। तो अब आपको पॉजिटिव सेंटेंस समझ में आ गए, आपको नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गए, आपको क्वेश्चंस भी समझ में आ गए। अब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ें आपको उतना अच्छा समझ में आती रहेंगी। अब रिव्यू करना है आपको कि क्या आप पॉजिटिव सेंटेंस बना पा रहे हो, क्या आप नेगेटिव सेंटेंस बना पा रहे हो, क्या आप क्वेश्चंस बना पा रहे हो, क्या पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चंस में आप डिफरेंस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ये आपको अपना रिव्यू करना है। जैसे कि दे लिव इन मुंबई, आपको पता है कि सेंटेंस किस तरीके से बना हुआ है, दे लिव इन मुंबई, दे डोंट लिव इन मुंबई, डू दे लिव इन मुंबई। ठीक है, तो आज जो हमने जो बात करी वो हमने किस किस में बात करी, सबसे पहले हमने स्पेलिंग चेंजेस को आज समझा कि ही शी और इट के साथ किस किस तरीके से स्पेलिंग चेंजेस होंगी। फिर हमने नेक्स्ट देखा शॉर्ट आंसर्स हम किस तरीके से देंगे। फिर हमने कॉमन एरर्स के बारे में बात करी, और फिर हमने कुछ प्रैक्टिस करी, और फिर आपको रिव्यू करना है। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसकी एक क्लास तो ये है, और इससे पहले हमने एक क्लास करी थी, तो हमने इसको 2 क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करी है। हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थैंक यू।